तो हम लोग देखिए अभी झारखंड के सुदूरवर्ती एरिया में मौजूद है, जहां पर एक शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। एक झारखंड में लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जो 6 लड़कों ने मिलकर दरिंदगी का हद पार कर दिया है। तो उस घर में हम लोग मौजूद हैं, अभी अभी आए हैं हम लोग। देख सकते हैं घर में कोई परिवार नहीं है, लड़की का हालत एकदम नाजुक है। वो हॉस्पिटल में लड़की भर्ती है। जो शर्मसार घटना को अंजाम दिया है, 4 लड़के अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक लड़का फांसी लगा करके अपना जान दे दिया। तो हम लोग देखिए उसी घर में मौजूद है, देखते हैं कौन से घर में मौजूद है। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। लड़की के आप लोग दादा दादी हैं? हाँ, तो देखिए दादा दादी लड़की के मौजूद है। तो हम लोग अब तक न्यूज आदित्य मीडिया की तरफ से हम लोग आज रिपोर्टिंग करने आए हैं। झारखंड में ये शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम देने वाली लड़के जो हैं 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और एक फांसी लगा चुके, एक अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुरुवार की रात में 7 बजे की घटना है, ये घटना कैसे घटी। घर में कोई सदस्य नहीं है, दिखा सकते हैं कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ दादा दादी के छोड़ करके। लड़की का इतना हालत नाजुक खराब है कि हॉस्पिटल में भी भर्ती है। और टोटल परिवार उसके लड़की के साथ में है कि किसी तरह से उसको ठीक किया जाए। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर मंत्री विधायक सांसद भी आ रहे हैं, सिर्फ ढांढवस बढ़ा करके चले जा रहे हैं। किसी तरह का दादी अभी तक किसी तरह का से कोई सहयोग प्राप्त हो ना कुछ ना मैंने यहाँ पर खाली मंत्री विधायक सांसद अवई है हाँ, कोई कुछ कैले नहीं खे अभी। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आ रहे हैं और मतलब आश्वासन दे करके चले जा रहे हैं। और किसी तरह का कोई अभी तक इन लोग के मतलब जो लड़की का हालत है उस पर देखने के लिए अभी लड़की के पास कोई गेल हतन कि ना घर के परिवार छोड़ के और कोई गेल हतन। तो लड़की कहाँ अभी भर्ती हतन? डाल्टनगंज जिला में। तो समझ सकते हैं कि पलामू जिला में लड़की भर्ती है, क्योंकि हालत 6 लड़कों के साथ जो दरिंदगी की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जो दरिंदगी करने के बाद लड़की घर पे आई थी खून से लथपथ, जो लड़कों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, दुष्कर्म किया था। देख सकते हैं खून का धब्बा है। दादी बता रहे हैं कि लड़की का इतना हालत खराब था कि खून का धब्बा यहाँ पर दिख रहा है। तो अच्छा ये दादी बताइए कि जो घटना घटा है मैंने कैसे घटलक, बता सके हुआ कोई घरे हलन उस दिन? ना कोई घरे ना हलक बेटा, घरे रहती तब तो हमी रहती, कोई घरे ना हलक। घर में कोई व्यक्ति नहीं कोई व्यक्ति खाली बूढ़ा हुए पखातर हलक। सब कहाँ गए थे? सब बारात में बियाह हलक, नतनी के बियाह हलक। कहाँ गए थे आप लोग? सतवहिनी गेली बेटा, हमने घरे रहती। लड़की मैंने अकेले घरे थी, अकेले हलक। उसका अकेले का फायदा उठा करके लड़कों ने इस तरह का घटना किया। कहाँ के सब लड़के थे इन लोग? सब झड़गड़ा के, यहीं के। हाँ ठकुराई, सब ठकुराई। हाँ सब ठकुराई। तो आप समझ सकते हैं कि जो गरीब मजदूर दलित परिवार से इन लोग आते हैं, ये घटना दलित परिवार के समझ करके इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। जो गरीब परिवार देख सकते हैं कि किसी तरह से फूस में रहने पर मजबूर है, वहां पर इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया है। आप देखते हैं कि आए दिन जो घटना घटता है, यही दलित परिवार, शोषित समाज, पिछले वर्ग के निचले लड़कियों के साथ इस तरह का घटना झारखंड बिहार में अनेक राज्यों में इस तरह का घटना घटते आता है। और इसी तरह का आज यहाँ पर लड़की अकेले थी। अकेले का फायदा देखिए, कवाड़ी भी घर में नहीं है। बाहर से दिखा दीजिए कि कवाड़ी भी नहीं है। किसी तरह से टाटी लगा करके रहते हैं यहाँ पर। उसी का फायदा उठाए लड़के, 6 लड़के। लड़की इसी यहीं पर सोई थी लड़की ना सोए बस, वो घर में ही काम ही कर रही थी लड़की। लड़की क्या कर रही थी? चटनी पीसे के। देखो ये सिलोटिया देख सकते हैं कि लड़की सिलट पर चटनी पीस रही थी खाना खाने के लिए। बाबा लड़की के थे बाहर, इधर घर के बाहर में सोए हुए थे। उसका लड़कों ने अकेले का फायदा उठा करके इस लड़की को यहाँ से अगवा करके आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ले गए। और वो लड़की के साथ 2 घंटे तक दुष्कर्म सभी 6 लड़कों ने मिलकर किया। लड़की का बुरी हालत हो गया। वहां से लड़की किसी तरह से जान बचाकर घरे आई। और घरे आने के बाद ये देखिए यहाँ पर खून का धब्बा लड़की के साथ। जो दादी बता रही है कि जितना 2-3 कपड़ा पहनी, कपड़ा सब पूरा लथपथ हो गया खून से। उसी हालत में लड़की को लेकर के हॉस्पिटल में किसी तरह से आना फाना में जाया गया और लड़की का इलाज अभी तक चल रहा है। समझ सकते हैं कि गुरुवार की रात 7 बजे की घटना है। वहां से लेकर के अभी तक लड़की ठीक नहीं है, ठीक हालत में नहीं है। नाजुक स्थिति बना हुआ है लड़की का। तो दादाजी मौजूद है। दादाजी आप उस दिन थे घर पे? हाँ चटनी अलग पीस अब से बाद खाए बना के और चटनी पीस के और जाल बारात में ले जाल कल ये हमरा देखे खैया बस एक बाद धल रट में जने धल हम चिल्ला आखिर हो गए।
तो आप समझ सकते हैं कि जो ये बाबा बुजुर्ग है, लगभग 70-75 साल की उम्र है, इस घर के बगल में सोए हुए थे और उसका लड़की अकेले घर में थी। माता पिता जो भी थे सब, पिताजी घर पे नहीं थे लड़की के, ना बाहर वो लड़की के पिताजी जो बाहर है, काम करने पर मजबूर है, नहीं थे घर पे। मम्मी वगैरह शादी अटेंड करने गए थे, कहीं झारखंड में ही गए थे। उसका लड़कों ने मजबूरी का फायदा उठाया और इस तरह का घटना का अंजाम दिया। तो इस तरह के जो लड़कों के साथ जो किया गया है, इस तरह कितना कड़ा से कड़ा सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देने में एक बार सोचे समझे, उसके बाद घटना को अंजाम दे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो घटना घटा है बहुत कड़ी निंदनीय घटना है। इस तरह का आए दिन घटना नहीं घटनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हम लोग अब तक न्यूज के माध्यम से भी उनको कहेंगे, कानूनी प्रक्रिया में जो गया है उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग आज झारखंड के एक सुदूरवर्ती इलाका में मौजूद है। वहां पर एक लड़की के साथ घटना का अंजाम दिया गया है, बलात्कार किया गया 6 लड़कों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ से मेरा बताइए दादी कि जो आपके नतनी के साथ इस तरह का घटना हुआ है, उन सभी लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सजा एक लड़का तो मतलब फांसी चाहता है। हाँ फांसी। आप समझ सकते हैं दादी का जो दर्द है, दर्द बयां कर रही है अपनी जबान से कि मेरी नतनी के साथ जो घटना घटा, उन लड़कों को सभी को फांसी मिलना चाहिए। एक लड़का सुसाइड कर लिया अपने आप से, अपने से किया है। सुसाइड नोट दे के गया है वो, अपने से लिख के कुछ गया है। कागज लिखे क्या लिखा है? कागज पे क्या लिखा है? लिखल हन कि हम अपने से कर लेली, हम गलती कर लेली, माई पापा के मालूम कि हम कोई हमरा को मैंने अपना गलती का एहसास खुद किया कि हम जो किए गलत किए। हाँ गलत किए से हम अपने जा रहे हैं, अपने जा रहे हैं, किसी पर ब्लेम लगा के नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने गलती किया, खुद अपने से आप भुगत लिया, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि दादी के कहनाम है जो घर में 2 ही परिवार अभी तक है, क्योंकि कोई परिवार घर में नहीं है, क्योंकि सब लड़की के साथ में इलाजरत है। लड़की अभी डाल्टनगंज पलामू जिला में मौजूद है, हॉस्पिटल में भर्ती है, हालत एकदम नाजुक है। दादी और बाबा का रो रो कर बुरा हाल है। इन लोग से सिर्फ मिलने आते हैं, मिल करके चले जाते हैं। किसी तरह का कोई अभी तक इनको उस तरह का सहयोग प्रदान नहीं किया गया है, ताकि लड़की के खर्च में जो खर्च हो रहा है उसमें कुछ वहन किया जा सके। आपको जो यहाँ पे आए थे, MLA साहब आए थे, सांसद जी जो आए थे, माननीय श्री विष्णु दयाल राम जी, तो आपको क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मतलब कुछ इलाज करवाने के लिए? इलाज मनो पैसे चले था। अच्छा, घर से सब खर्चा लग रहा है। ना ये करे था। अच्छा, मतलब कि सांसद जी के माध्यम से आपको इलाज हो रहा है? जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं कुछ थाने भेज ले आए। अब का हो लगवई सन के लगवई था, तब तो हनिए न जता हमने क्या जाने, हमने भी पैसा। आप देख सकते हैं दादी माँ का रो रो कर कैसा बुरा हाल हो चुका है। और बाकी हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। अभी लड़की अभी आई नहीं है यहाँ पे अपने घर के पास, और जैसे ही वहाँ से मतलब छुट्टी मिलता है अस्पताल से, तो हम आपको पूछताछ करने के लिए फिर आएंगे। दादी जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।